साबिक वज़ीर इमरान खान और उनके करीबी साथियों के ख़िलाफ़ नैब ने एक अहम तरीन केस के अंदर शिकंजा कस लिया है। ये मामला जो कि पहले कुछ पेंडिंग था और इसकी तफसीलात कुछ मुख्तसर ये हैं कि साबिक वज़ीर इमरान खान साहब और उनकी कबीना ने 2019 में एक फ़ैसला दिया जिसके तहत बरतानिया से एक पाकिस्तानी लैंड की जो बड़ा ग्रुप है, लैंड एक रियल स्टेट के टाइकून हैं, उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक सेटलमेंट हुई जिसके नतीजे में 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान को मिलना थी, जिसमें से 140 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुए और उस रकम को बजाय इसके कि कौमी ख़जाने में मुंतकिल किया जाता, उस वक्त की जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और उनकी कबीना के अरकान ने उस फैसले को सीक्रेट करार देते हुए, क्लासिफाइड डिक्लेयर करते हुए उसको जारी नहीं किया गया और ये रकम, ये फैसला हो कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी ग्रुप के जो वाजिबुल अदा रकम थी जिसकी 460 रुपये उन्होंने जमा करवाने थे 16,000 एकड़ कराची की लैंड के केस के अंदर, ये रकम वहाँ पर जमा करवा दी गई। लेकिन बहुत से सवालात होते, लेकिन उस वक्त मामला खामोश हो गया। लेकिन बाद में तफसीलात ये सामने आई कि जब ये सारी डील हुई जिसकी नैब ने तहकीकात की कि उसी वक्त उस दौरान बहुत से तहाइफ का लेने का सिलसिला भी जारी था। अल-कादिर ट्रस्ट जो बाद में बना उसके लिए जो अराजी ली गई वो पहले किन अफराद के नाम पर मुंतकिल हुई और इमरान खान के करीबी दोस्त के नाम के ऊपर भी कुछ अराजी मुंतकिल हुई और अल्टीमेटली बाद में ट्रस्ट के नाम पर गई। तो ये केस नैब ने इस्टेब्लिश कर लिया है कि मटीरियल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व था, ये इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, जिसके नतीजे में पहले मरले में इंक्वायरी हुई और नैब के नए कानून के मुताबिक नैब उस वक्त तक किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड नहीं किया जाता। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि नैब ने इस केस के अंदर जो इंक्वायरी शुरू की थी उसको इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड कर दिया है। एक बहुत मखसूस ज़ाब्ते के तहत इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है और अब नैब कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब अगर इस केस में ताउन नहीं करते, उन समय जितने किरदार इस केस के साथ जुड़े हुए हैं उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में ला सकती है। ज़राए का यह कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते इस मामले के ऊपर अंडर डिस्कशन ये मामला आया नैब हेडक्वार्टर के अंदर और इस हवाले से कब इसके ऊपर एक्शन होना है कमिंग डेज के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं, आइंदा कुछ दिनों में या आइंदा आने वाले हफ्तों में इसके ऊपर नैब अपना अमली कदम आपको उठाते हुए दिखाई देगा, इसलिए कि नैब के नए कानून के मुताबिक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की अप्रूवल हो चुकी है और अब नैब तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई जिसके अंदर गिरफ्तारी भी शामिल है ये अमल में ला सकती है। अलवी साहब, आपका कमेंट लेना चाहूँगा। ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि इस केस के अंदर नए कानून के मुताबिक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड हो चुकी है और ये मामला नैब के अफसरान के मुताबिक, कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई नैब हेडक्वार्टर में, वो समझते हैं कि ओपन एंड शट केस है कि एक ऐसी रकम जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में पाकिस्तान को वापस मिली, कौमी ख़जाने में जमा होने की बजाय उसी ग्रुप के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जारी था वहाँ 460 रुपये जमा होने थे, उसकी एक किस्त की अदायगी के लिए 50 अरब रुपये ये रकम उस वक्त बनती थी, जमा करवा दी गई और इसके अगेंस्ट जो उसी टाइम में जो बेनिफिट हासिल किए गए उसके रिकॉर्ड भी सारा नैब को हासिल हो चुका है। तो आने वाले दिनों में नैब इमरान खान साहब को इसके ऊपर कोई वजाहत देने की ज़रूरत पेश आएगी या नैब अपने कानून के मुताबिक जैसे माजी में दीगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई इस केस में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी अमल में ला सकता है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई गिरफ़्तार कर सकता है इस मुल्क में। उसकी वजह ये है कि अभी तक के जो मुकदमात हैं, अभी देखें ना, एक नोटिस जारी होता है, अदालत उसको फ़ारग कर देती है, दूसरा नोटिस जारी होता है वो फ़ारग कर देते हैं। वो आज वो उसने गिला भी किया PDM के एक लीडर ने कि जी एक एक दिन में 14-14 केसेस से ज़मानतें हो जाती हैं और हमारे ज़माने में तो जो उनके मुखालिफिन थे इमरान खान साहब के ज़माने में तो उनकी बड़े लंबे अरसे तक ज़मानतें नहीं होती थी। अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए अगर इसमें, और ये भी बात है कि कौमी ख़जाने में पैसा जमा होना चाहिए था। अगर जो बाहर से आया है, प्ली बार्गेन से आया है, जो उसका जो भी नाम दे दें, जिस तरीके से जुर्माने से आया था, वो सारा उस ज़माने में सबको पता है, उस बिज़नेस टाइकून का भी सारे जहान को पता है वो पैसे आए। तो ये तो ईमानदारी का तकाजा तो यही था कि कौमी ख़जाने में जाते। बिल्कुल सही, ये बात सामने आनी चाहिए कि कौमी ये ऑन द रिकॉर्ड आनी चाहिए। आपको ये फरीजा था, फर्ज था कि ये रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। आपको, मुझे, बरलास साहब को तो ये पता होगा ही कि वो फिर रकम किधर गई, लेकिन पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि वो पैसा किधर गया। इतना सारा पैसा आया और वो कहाँ गया, उसको अगर ख़जाने में डिक्लेयर होता तो हो सकता है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल कुछ निस्बतन कम होते, लेकिन वो नहीं हो सका। और भी बहुत सारे, मसलन
कुछ मसाइल आपके सामने, कोई यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ ज़मीनों के आए, कुछ और कोई तोशाखाना के हवाले से, तो खैर वो तो अब इतना छोटा रहा, मुझे लगता है रह गया है काम कि उसमें कोई इसके अलावा इनको कोई चीज़ मिली नहीं है इमरान खान साहब के हवाले से। अब इसको भी, इसमें भी कोई चीज़ कोई इनको ख़ास नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ये तीर मार लेंगे। होता ही है, आपको मैं ये बात बताऊँ, जब भी कोई हुकूमत होती है ना, आपको याद है एक यहाँ एक हुआ करता था, एक शहज़ादा जो बड़ी जल्दी बैग उठा के भाग गया था, इमरान खान ने खुद उसको भगा दिया था अपने दौर में, कि वो रोज़ एक नई तकरीर करता था कि फ़लाँ की चोरी पकड़ ली, फ़लाँ की पकड़ ली, फ़लाँ की पकड़ ली। उन चोरियों के हासिल रसूल क्या हुआ? शहजाद अकबर साहब जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नाम मुझे याद है। मैंने कहा कि वो शहज़ादा जो है, इसलिए शहज़ाद से शहज़ादा कहा कि भाग गया, बिल्कुल सही। तो अभी उसको पकड़े भी, तूने कौम का वक्त भी ज़ाया किया, बर्बाद किया। बिल्कुल सही, वक्त भी खत्म हो रहा है। इस हुकूमत का अब नाज़रीन कड़ा इम्तिहान है कि इस ठेकेदार जो कि बैरून मुल्क जा चुके हैं उनको कैसे वापस लाया जाता है, और 50 मिलियन पाउंड की रकम अभी मजीद बरतानिया से मिलनी है। मौजूदा हुकूमत का कड़ा इम्तिहान है कि क्या वो रकम जो भी मिलनी है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या उस ग्रुप को ट्रांसफ़र होगी या वो रकम कौमी ख़जाने में जमा होगी। ये मौजूदा हुकूमत का भी कड़ा इम्तिहान है और हम इसको परसू करके आप तक तफसीलात लाएंगे।